सत श्री अकाल, जय हिंद, सलामकुम, वालेकुम सलाम। अबे क्या है यार, चर्चा लोगों की भाषा क्या होती है। चलिए तो करें शुरू आज का टॉपिक। भाई अटकना कुछ नहीं, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अपना टॉपिक जो आज मेन होने वाला है वो कुछ कानूनों के ऊपर होना है, कुछ अलग तरीके से अपना टॉपिक होना है। तो उसको शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट कीजिए। जो अपना जो आज का टॉपिक है उसका जो अपना लेवल है वो लो ही रहेगा। हालांकि है क्या टॉपिक वो पहले आप समझ लीजिए। टॉपिक क्या है कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, यानी अपना जो आज का टॉपिक है वो थोड़ा कानून के बारे में, थोड़ा कानून को जाने। अब आप सिविल सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको जानना बेहद ज़रूरी है। एक मिनट में मेरे को देख लेता हूँ क्लियर आ रहा हूँ नहीं आ रहा हूँ, उसके बाद करता हूँ। तो जो अपना टॉपिक है मैंने आपको नाम बता दिया, क्या नाम है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। तो इसको शुरू करने से पहले मैं बता दूं ये कानून लाया कैसे गया। पहली बात आपको याद होना चाहिए कि अधिनियम बनता कैसे है। कानून लाया गया वो तो बता दूंगा, लेकिन अधिनियम कैसे बनता है ये आपको याद होना चाहिए। यानी जब आप विधायी काम में जाते हैं, यानी आपके कोई भी गवर्नमेंट, जैसे आपकी कोई गवर्नमेंट है वो कोई बिल पास कराना चाहती है, ठीक है, तो या फिर कोई कार्य करवाना चाहती है, तो क्या करेंगे, पहले विधायक के रूप में संसदों में पेश होगा। संसदों में पेश होने के बाद जब वो मान्यता मिल जाएगी तो वह बन जाएगा कानून। मतलब लोकसभा और राज्यसभा संसद में क्या होगा, पहले बिल पास होगा, बिल पास हुआ तो आगे चलकर वो क्या हो जाएगा, कानून। और जैसे ही कानून लागू होगा तो वो क्या बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा। सर्दी हो रखी है थोड़ी, ठीक। तो समझ में आया कि विधायक मतलब जो बिल होता है, बिल से सीधे अधिनियम कैसे बनता है। आया बात समझ में कि आप जब बिल पास करवाते हो संसद में, लोकसभा और राज्यसभा में, उसके बाद आपको परमिशन लेनी पड़ती है राष्ट्रपति की। जब राष्ट्रपति उसको साइन कर देता है तो वह क्या बन जाता है, कानून। और जब वह लागू हो जाता है पूर्णतः, पूरी तरीके से वह लागू हो जाता है, तब वह क्या बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। यानी पहले बिल रहता है, फिर कानून बनता है, उसके बाद क्या बन जाता है, वह अधिनियम बन जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, हमारा सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। तो आपको जैसे दिख रहा होगा मेरे पीछे स्लाइड पर कि यहाँ पर मैंने डायरेक्ट लिख दिया, डायरेक्ट संबंध अनुच्छेद 17। इसका क्या मतलब कि ये सीधे सीधे आपने पॉलिटिका का जो अनुच्छेद पढ़े हैं, और ना भी पढ़े तो आप अगले क्लास में आने वाले में पढ़ेंगे, तो ये सीधे संबंध किससे रखता है, अपने पॉलिटिक के जो है आपके जो व्यवस्था कर रखी है कानून ने, उसके अनुच्छेद 17 से सीधे सीधे संबंध रखता है। यानी जो बातें अनुच्छेद 17 के अंतर्गत कही गई है वही इसमें कही गई है, वही बताई गई है। इसमें संक्षिप्त रूप से उसके बारे में पूरी जानकारी आपको दे रखी हुई है यहाँ पर कि इसमें क्या क्या है, यहाँ यह कानून क्यों लाया गया है, यह कानून किसके लिए है। तो आप जैसे देख सकते हो कि वहाँ पर लिखा क्या, ठीक। तो हाँ, तू भी ध्यान दे, संबंध अनुच्छेद 17 क्या है, संबंध डायरेक्ट किससे, अनुच्छेद 17 से है। समझ में आ रहा है, संबंध अनुच्छेद 17, यानी जो अपना अनुच्छेद 17 है। आप जब पॉलिटी पढ़ोगे, मैं जब पॉलिटी पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको पूरे अनुच्छेद पूरा बताऊंगा। तो जो जिसे अपन अनुच्छेद 17 पे आएंगे उसमें भी यहाँ हमें पढ़ने को मिलेंगी। लेकिन ये जो अभी है यह लॉ की चीज चल रही है, कानून की बात चल रही है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि 1976 संशोधन, ठीक है। तो मैंने क्यों लिखा है यहाँ पर 1976 हो या संशोधन, 1976 संशोधन इसलिए क्योंकि इसका जो ये आप अब नाम देख रहे हैं, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, इसके पहले इसका नाम यह नहीं था। तो संशोधन करके इसका नाम क्या लाया गया, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 लाया गया। 1955 क्यों, फिर 1955 में ये लागू हुआ था। 1955 तो वैसे रख दिया था पीछे, जब सरनेम में लागू हुआ था, जब जिस सन में लागू हुआ था, इसलिए 1955 रख दिया था। लेकिन इसके पहले अगर आप इसकी बात करते तो इसका नाम था अस्पृश्यता अधिनियम। क्या नाम था, अस्पृश्यता अधिनियम। समझ में आ रहा। अब यहाँ से आप पूरी मिस्टेक समझ जाएगी मैं कौन सा आज आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, अस्पृश्यता। समझ में आ गया। जैसे आप देख सकते होंगे यहाँ पे कि बहुत सारी जगह पे मैंने अस्पृश्यता लिखा, उद्देश्य में लिख रखा है अस्पृश्यता। तो अब आगे समझ में, मैंने अस्पृश्यता क्यों लिखा,
इसलिए लिख रखा है कि यह कानून जो है वह अस्पष्टता के बारे में हमें जानकारी देता है। अस्पष्टता क्या होती है उसके बारे में जानकारी देता है यह कानून। तो 1976 के पहले इस कानून का नाम क्या था? अस्पष्टता अधिनियम। लेकिन 1976 के बाद संशोधन हुआ तो इसका क्या नाम रखा? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। ठीक है, और ये संशोधन की तारीख आप नोट कर लीजिए 19 नवंबर 1976, या फिर आपको सन याद रखना है केवल 1976, जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा हुआ है कि 1976 में संशोधन हुआ। ठीक, और अगली बात करेंगे, मैंने लिख रखा है यहाँ पर थर्ड पॉइंट में कि सभी धर्म भले आप सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यह सारे धर्मों के लिए एक समान है, वहां पर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। और पहली बात मैं अस्पष्टता की बात करूं तो जो निम्न जाति के लोग हैं, पहले जो उच्च जाति के और निम्न जाति के भेदभाव होता था वह इस अधिनियम से सब क्या हो गया? हट गया है, या फिर आप बोल सकते हैं बिल्कुल छट के अलग हो गया है। ठीक है, मतलब क्या होता था, पहले आप सबको भी पता है जब यह कानून नहीं आया था तो यह काम हुआ करता था, यानी कुछ लोग, आप जैसे बोल सकते हो आपकी भाषा में आप वीवीआईपी या फिर वीआईपी या फिर नेता लोगों को जैसे आप समझ सकते हो, देख सकते हो कि नेता लोग कहाँ पर रहते हैं? स्टेज पर रहते हैं, और आप कहाँ पर बैठते हैं? नीचे बैठते हैं। तो उसी प्रकार से वहाँ पर क्या था उस समय कि जब कोई उच्च जाति का लोग आता था, है ना, तो उस समय जो निम्न जाति के लोग होते थे वह कहाँ पर? जमीन पर बैठाए जाते थे, वह ऊपर बैठते थे कुर्सी पर, चेयर पर। लेकिन जो निम्न जाति के लोग हैं, जो नीचे, उनको नीचे समझते थे, वहाँ कहाँ बैठाते थे? उनको नीचे बैठाते थे। ठीक है, तो इसलिए उनके लिए यह कानून बहुत उपयोगी है। जैसे एससी और एसटी की बात है, अभी उनको आरक्षण मिला हुआ है, ठीक है, तो उसी हिसाब से वो लेवल पर आपके आ चुके हैं। अगर उनको आरक्षण नहीं रहता तो आज भी उनकी हालत वही रहती, अगर यह कानून नहीं रहता तो आज भी उनकी हालत वही रहती कि भैया उनको न तो मंदिरों में प्रवेश करने दिया जाता या कहीं जाने दिया जाता। अब उन पर कहीं भी जाने पर प्रतिबंध नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं, जैसे हम कुछ करते हैं वैसे भी वो सब कर सकते हैं। समझ में आए? तो अस्पष्टता का मतलब ये कानून लाने का यही खास मकसद रहा कि भैया किसी को भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखना है। ठीक है, भले वो निम्न जाति का हो, भले वो उच्च जाति का हो। फिर आप देख सकते हैं इसमें कुल 17 धाराएं हैं। इसी अनुच्छेद, मतलब मैं बता रहा हूँ, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 में कुल कितनी धाराएं? 17 धाराएं और एक अनुसूची है। इसके बारे में डिटेलिंग हम पढ़ेंगे कि कितनी धाराएं? 17। कुल मिलाकर केवल एक टॉपिक के अंदर आपकी कितनी धाराएं? 17 धाराएं और एक अनुसूची है। ठीक है, उसके बाद स्वीकृति। भैया स्वीकृति कब दी गई? इस अधिनियम को जब बनाया गया तो इसको स्वीकृति कब दी गई, ये आपको याद रखने की बात है। ठीक है, तो इसको स्वीकृति 8 मई 1955 को, जैसे आप देख सकते हैं 8 मई 1955 को इसको क्या दी गई? स्वीकृति दी गई इस अधिनियम को। कौन सा अधिनियम को? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। ये टॉपिक आया, क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, बहुत बार पूछा भी है कि ये बताइए आप, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 को स्वीकृति कब दी गई? तो 8 मई 1955। तो ये जो टॉपिक है ये सिविल अधिकार इसलिए क्योंकि आप सिविल सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं, सिविल परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, भले आप यूपीएससी की करो या किसी अदर स्टेट की करो या फिर एसआई की करो, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आते हैं आपके स्पेशली स्टेट लेवल और यूपीएससी लेवल में, वहाँ पर आपको सिविल एग्जाम्स में यह क्वेश्चन बहुत सारे इस टॉपिक से पूछते हैं। यहाँ तो 17 धाराएं और एक अनुसूची, इनसे यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, कुल मिला के 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। प्री की बात करो चाहे मेंस की बात करो, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसका उद्देश्य क्या था, इसको लाई क्यों गई। अब मैंने आपको यहाँ पर तक पढ़ा दिया कि संबंध किससे? डायरेक्ट सीधा सीधा अनुच्छेद 17 से इसका संबंध है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद संशोधन कब हुआ? 1976 में इसका संशोधन करके इसका नाम क्या धर दिया? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। इसके पहले इसका क्या नाम था? अस्पष्टता अधिनियम। ठीक है, अस्पष्टता अधिनियम 1955 नाम था, लेकिन जैसे संशोधन किया कि भैया यह सब के लिए है, केवल एससी या फिर अन्य जातियों के लिए नहीं, यह मतलब जिसको बोल सकते हैं निम्न जातियों के लिए नहीं, यह सभी जातियों के लिए है, भले आपकी उच्च वर्ग में आती हो या फिर निम्न वर्ग में आती हो, सभी के लिए। तो इसका नाम या संशोधन करके इसको क्या बोल दिया गया? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। यानी अगर आपको ठेस लगती है आपके जाति या धर्म को, तो आप इसके विरुद्ध कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, आपको बिल्कुल सहायता की जाएगी। तो
फिर अगली है क्या, सभी धर्मों के लिए, यानी सभी धर्मों के लिए भैया किसी को भी यहाँ पर बख्शा नहीं जाएगा, वह कोई भी वह क्यों ना हो, धर्म विरोधी क्यों ना हो, या आपसे कोई जबरदस्ती करवा कर धर्म परिवर्तन कराना चाहता है भले वो क्यों ना हो, तो यहाँ पर सबके खिलाफ समान कानून का प्रावधान रखा गया है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि इसमें धाराएं मैंने बताया कि 17 धाराएं और एक अनुसूची है। अब इसको लागू कब किया गया, ये डेट आपको याद रखनी है, प्रीलिम्स बहुत पूछता है कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम को लागू कब किया गया, 1955 बोलते हैं, तो यहाँ पर 8 मई 1955 को इसको क्या किया गया, लागू किया गया। तो चलिए अब हम देखते हैं कि उसका उद्देश्य क्या है, मतलब मेनली इसको लाया क्यों गया है वो आपको याद रखने वाली बात है। तो उसमें उद्देश्य मैंने जैसे लिख रखा है, आप देख सकते हो साइड में, यहाँ पर अस्पष्टता के प्रचार के लिए दंड, यानी जब कोई आपको क्या करता है, अस्पष्टता के लिए प्रचार या प्रसार करता था। जैसे पहले क्या होता था कि जो उच्च जाति के लोग होते थे और निम्न जाति के लोग होते थे, जो आप फॉर एग्जाम्पल लेके चलिए औरंगजेब, मुगल बादशाह की मैं बात करता हूँ औरंगजेब की, ठीक है, वहां से आपको बेहतर समझ में आ जाएगा हिस्ट्री से रिलेटेड। मतलब औरंगजेब जब था तो उसने क्या किया था कि भैया जो आप मुस्लिम हो तो आपको टैक्स कम लगेगा, और अगर आप हिंदू हो तो आपको 5% टैक्स ज़्यादा लगेगा। उसके अलावा आपको ज़बरदस्ती मुस्लिम मतलब बनना जरूरी है, आपको मुसलमान बनना जरूरी है। तो इसका क्या मतलब होता है कि जैसे उच्च जाति और निम्न जाति, तो जो उच्च जाति के हैं वह निम्न जाति के खिलाफ विरोध करते थे, उनको मारते थे, उनको पीटते थे, क्योंकि उस समय कोई कानून था नहीं। इसलिए क्या किया गया कि अगर उनके खिलाफ प्रचार या प्रसार करोगे या फिर उनको भड़काओगे तो आपके खिलाफ दंड का प्रावधान इस धारा के अंतर्गत, इस कानून के अंतर्गत, इस अधिनियम के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, यानी आपको इसमें सजा हो सकती है। यानी मैंने अगर जैसे मैं बोलूंगा कि मैं उच्च जाति का हूँ, तुम निम्न जाति के हो, तो तुम मेरे खिलाफ केस दर्ज करवा सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अपने धर्म को ऊपर चढ़कर, धर्म से ऊपर चढ़कर क्या कर रहा हूँ, भेदभाव कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं बता रहा हूँ कि इनको वो आरक्षण, अब जैसे क्या होगा कि अगर एससी और एसटी की बात करें तो अगर मैं उनको बोलूँ उनके खिलाफ अगर जो आंदोलन हो जाए कि इनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, अगर उनको लगे कि हमें आरक्षण मिलना चाहिए, हम अभी भी बहुत पिछड़े हैं, तो क्या है, कानून अभी भी उनके साथ रहेगा क्योंकि उनको अभी ज़्यादा आवश्यकता है। ठीक है, समझ में? तो ये क्या है, अस्पष्टता के प्रचार के लिए क्या हो गया, यहाँ पर दंड की बात हो गई। अगला दूसरा जो पॉइंट आपको देख रहे हैं कि अस्पष्टता के आचरण क्या है, यहाँ पर अस्पष्टता के आचरण के लिए दंड का प्रावधान। यानी आप क्या करते हो, मान लिया आप किसी लाइन में खड़े हो, ठीक है, मान लिया कि आप वोट देने की लाइन में खड़े हो, तो वहां पे क्या होगा कि आपकी लाइन है, आपके पीछे मान लिया कि कोई एससी का या फिर आगे आपका कोई एससी का, अगर आप उससे टच होके उसके खिलाफ विरुद्ध करते हो या फिर उसके खिलाफ कुछ फाइल करते हो कि भैया ये निम्न जाति का, ये हमारे बराबर कैसे खड़ा हो गया, हमारे साथ कैसे खड़ा हो गया, हमारे साथ कैसे बैठ सकता है, तो उसके खिलाफ भी आपके खिलाफ क्या हो सकता है, केस दर्ज हो सकता है, आपको जेल हो सकती है, वह जुर्माना अलग से लग सकता है। ठीक है, तो क्या है, आप उनमें कोई भेदभाव नहीं, वह आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं, आपके साथ खा सकते हैं, बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं, वह उनकी मर्जी। ठीक है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो सरकार ने बहुत फायदा किया एससी एसटी वालों को, उसी का फायदा उठाकर आप देख सकते हो कि वो 40% भी लाकर वहां पर बैठे हुए हैं, हाई पोस्ट पर 40% लाकर भी क्या बैठे हुए हैं। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट क्या है इसमें, अस्पष्टता के कारण पैदा हुई किसी भी नियोक्ता को दूर करना। यानी कोई भी अगर आपसे कहता है या फिर बोलता है कि भैया यह निम्न जाति का लोग है, निम्न जाति का पर्सन है, इससे हमें दूर रहना चाहिए, इसके पास हमें नहीं जाना चाहिए, यह ऐसा या वैसा काम करता है। ठीक है, तो उससे भी अगर आपको तकलीफ होती है या फिर कुछ दिक्कतें आती है तो आप क्या कर सकते हो, या तो आप सीधा कोर्ट का दरवाजा खटखटाओ, वहां भी उनको फायदा किनको होगा, अस्पष्टता वालों को, मतलब एससी या एसटी वालों को होगा। क्यों? क्योंकि कानून उनके लिए बना हुआ है। स्पेशली अगर स्पेसिफाई करें तो जो सिविल संरक्षण अधिनियम 1955 है, ये कानून आप देख सकते हो, तीनों पॉइंट जो उद्देश्य है वो अस्पष्टता के कारण है, वही फैलाए गए थे। ठीक है, तो उन्हीं के लिए क्या बना है, यहाँ पर कानून बना है, उन्होंने ही यहाँ पर क्या पहले विरोध किया था, तो उनके लिए यहाँ पर क्या बना हुआ है, कानून बना हुआ है कि आपको आज से कोई भी निम्न जाति का या फिर नीच नहीं कहेगा, आप भी उनके साथ
खा सकते हैं, बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं, ठीक है, ये सारे काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आज भी कहीं कहीं ऐसा है जहाँ पर SC/ST वालों को नीचा रखते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इनकी धाराओं की। तो मैंने बताया कितना धारा है, कुल धारा इसमें कितनी है, 17 धाराएं, वह एक अनुसूची है। अब यहाँ मैं बात कर रहा हूँ डिटेलिंग में केवल एक धारा की, धारा नंबर 1 की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, कि पहली धारा में यहाँ पर क्या दे रखा हुआ है इसमें, किसमें, अधिनियम 1955 में, किसके, सिविल अधिकार अधिनियम 1955 में, की धारा नंबर 1 में यहाँ पर दे क्या रखा हुआ है, किसके माध्यम से हमें पता चलेगा कि धारा नंबर 1 होता है। बेसिकली क्या है कि किसी भी कानून की बात करें हम, वहां पर सारी धाराओं का इंट्रोडक्शन एक ही होता है। समझ में आया बात? वहां पर कोई सी भी धारा हो, मतलब जैसे अगर हम अगला अधिनियम पढ़ेंगे इसके बाद वाला, तो उसमें भी जो धारा 1 का प्रावधान है वह सेम रहेगा जो इसमें है, किसमें, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 में है, वही आने वाली धाराओं में भी उसका रहेगा। यानी जो धारा में 1 में यहाँ पर है, आने वाली अगली जो धारा रहेगी उसकी भी धारा 1 में सेम रहेगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन है, क्योंकि धारा 1 में कुछ नहीं है, केवल उनका इंट्रोडक्शन है कि धारा 1 में कैसे है और क्या है, ठीक है। तो धारा 1 की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे शुरू संक्षिप्त में नाम, धारा 1 क्या है, संक्षिप्त में नाम और विस्तार और प्रारंभ। कि संक्षिप्त में मतलब ये बताइए कि आप अधिनियम लाए हैं तो कौन सा अधिनियम लाए हैं, ये बात सोचने वाली कि आप अधिनियम लेके आए हैं तो कौन सा अधिनियम लेके आए हैं। तो वहां पर उसका संक्षिप्त में नाम कि भैया हम सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 लेके आए हैं, तो उसका संक्षिप्त में नाम धारा नंबर 1 का पॉइंट 1। फिर धारा नंबर 1 का पॉइंट नंबर 2 की बात करेंगे तो वहां पर क्या है, उसका विस्तार। संपूर्ण भारत में लिखा है, वहां पर पूरे भारत में क्या लिखा है, पूरे भारत में, ठीक है। पूरे भारत में मतलब जम्मू कश्मीर को भी इंक्लूड किया गया था। जब यह कानून लाया गया था तब जम्मू कश्मीर को भी इंक्लूड किया गया था। हालांकि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर तो भारत का हिस्सा बन गया, लेकिन जब नहीं हटा था उस 1955 में से ही यहाँ पर क्या, जम्मू कश्मीर को भी इंक्लूड कर लिया गया था। अगर वहाँ भी कुछ इस प्रकार का भेदभाव होता है तो वहाँ पर भी कानून लागू हो सकता है। समझ में आई बात, ठीक है। तो पूरे भारत में विस्तार मतलब कहाँ था, भारत, पूरे भारत में था, लेकिन एक्सेप्शन हर किसी उसमें नहीं था। जैसे 370 अगर जम्मू कश्मीर में लगी तो वहाँ पर बहुत सारे कानून ऐसे थे कि नहीं लगते थे, तो वहाँ पर भी यह कानून लगता था, यह कानून का काम करता था, ठीक है। कौन, जो 1955 का आपका सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम आया, वह जम्मू कश्मीर में भी उस समय का कार्य करता है। अब तो करता है लेकिन उस समय भी करता था। उसके बाद प्रारंभ मतलब शुरू कब हुआ, लागू कब हुआ, तो यह लागू हुआ 1 जून 1955 से। कब से इसका प्रारंभ हुआ, कब से यह शुरू हुआ, कब से इसका जन्म हुआ, तो 1 जून 1955 से यह लागू हुआ। तो आपने डिटेलिंग में आज देखी कि हमने सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। ये है आपको मैंने जैसे बताया कि सिविल एग्जामों के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आप जो तैयारी कर रहे हो सिविल एग्जाम के लिए कर रहे हो, ना कि किसी दूसरी एग्जाम के लिए कर रहे हो, क्योंकि वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछते हैं। इसलिए आपको यह सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम किसी भी प्रकार में, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन जो यहाँ से आते हैं ना, वो कहीं से ज़्यादा नहीं आते, इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अधिकतर अगर हम बात करें लॉ की तो यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। पॉलिटी की भी अगर हम बात करेंगे तो आपका जो अनुच्छेद 17 मैंने बताया डायरेक्ट सीधा संबंध, वहीं से आपको 1-2 क्वेश्चन उठ के सीधे सीधे आपसे पूछे जाएंगे। बताइए कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कौन से अनुच्छेद से संबंध रखता है, तो आपको सीधे सीधे टिक लगाना, अनुच्छेद 17 से संबंध रखता है, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो जब मैंने पढ़ा है आपको यहाँ पर एक डिटेलिंग मैंने दे दी कि धारा नंबर 1, तो आज मैंने आपको धारा 1 पूरी संक्षिप्त में आपको बता दी कि इसका पहले विस्तार, नाम विस्तार, उसके बाद प्रारंभ, इसका आपको क्या रखना है, याद रखना है। तो आप नाम देख सकते हैं यहाँ पर क्लियर दे रखा हुआ है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। अब विस्तार पूरे भारत, जम्मू कश्मीर को भी नहीं छोड़ा है यहाँ पर उस समय का, ठीक है, उसको भी इंक्लूड किया गया है। उसके बाद प्रारंभ 1 जून 1955 से इसका क्या हो गया, प्रारंभ हो गया, तब से यह कानून लागू हो गया, ठीक है। समझ में आया। संशोधन कब हुआ, 1976 में। तारीख रखनी हो याद तो लिख लेना 19 नवंबर, और ना रखनी हो तो केवल 1976 आपको याद रखना है, संशोधन हुआ था। उसके पहले इसका कानून का नाम क्या था, अस्पृश्यता अधिनियम था। उसके बाद इसका नाम चेंज कर सिविल अधिकार संरक्षण हो गया, ठीक है। इसलिए यह सिविल एग्जामों में आना शुरू हो गया।
समझ में आया? तो ये था आपका सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 का इंट्रोडक्शन और धारा क्रमांक 1 यानी धारा नंबर 1 मैंने आपको पूरी बता दी है। ठीक है, अब हम अगले आने वाली क्लास में धारा नंबर आगे जितनी भी आपकी धारा है, इसमें कुल कितनी धाराएं 17 और एक अनुसूची, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं फिर अगली क्लास में।